लंदन जाकर सीरम सीईओ का बड़ा आरोप, भारत में शक्तिशाली लोग कर रहे परेशान। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि वो कुछ दिनों में लंदन से भारत लौटेंगे। पूनावाला ने भारत के कोरोना वायरस महामारी की दूसरी खतरनाक लहर से जूझने के कारण बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए कोविड-19 रोधी टीके के उत्पादन को लेकर उन पर बढ़े दबाव के बारे में बात की थी, जिसके बाद उन्होंने भारत लौटने की घोषणा की। पूनावाला ने आधी रात को एक ट्वीट किया। ब्रिटेन में अपने सभी साझेदारों और शेयरधारकों के साथ शानदार बैठक हुई। इस बीच ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पुणे में कोविशील्ड का उत्पादन पूरे जोर से चल रहा है। कुछ दिनों में लौटने पर मैं काम की समीक्षा करने के लिए उत्साहित हूँ। सरकारी सुरक्षा दिए जाने के बाद अपनी पहली टिप्पणी में पूनावाला ने लंदन के अखबार द टाइम्स के साथ बातचीत में कहा था कि कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति की मांग को लेकर भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों में से कुछ ने उनसे फोन पर उग्रतापूर्वक बातें की हैं। सीआईआई भारत में एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दबाव के चलते ही वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लंदन आ गए हैं। कोरोना वायरस के रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आने के बीच देश में वैक्सीनेशन अभियान का तीसरा फेज शुरू हो गया है। देश में लगातार वैक्सीन की मांग बढ़ती जा रही है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख पूनावाला की बातों से लोग सन्न रह गए थे। पूनावाला को हाल ही में केंद्र सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मुहैया करवाई है। सिक्योरिटी मिलने के बाद पहली बार इस बारे में बात करते हुए अदार पूनावाला ने द टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि भारत के पावरफुल लोग आक्रामक रूप से कॉल करके कोविशील्ड वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि कोविशील्ड पहली वैक्सीन है जिसे डीसीजीआई ने कोरोना के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। कोविशील्ड का उत्पादन दुनिया की वैक्सीन बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। दबाव की वजह से वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ लंदन आ गए हैं। 40 साल के पूनावाला ने कहा, मैं ये अतिरिक्त समय तक इसलिए यहाँ रुका हूँ क्योंकि मैं उस स्थिति में फिर से जाना नहीं चाहता। सब कुछ मेरे कंधे पर आ गया है, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता जहाँ आप अपना काम कर रहे हो और आप XYZ की मांगों की सप्लाई को पूरा ना कर सकें। ये भी नहीं पता हो कि वे आपके साथ क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, उम्मीद और आक्रामकता का स्तर वास्तव में अभूतपूर्व है। ये भारी है। सभी को लगता है कि उन्हें टीका मिलना चाहिए। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि किसी और को उनसे पहले क्यों मिलना चाहिए। पूनावाला ने इंटरव्यू में संकेत दिया कि उनका लंदन का कदम भारत के बाहर के देशों में वैक्सीन निर्माण का विस्तार करने की व्यावसायिक योजनाओं से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें ब्रिटेन उनकी पसंद हो सकता है। जब भारत के बाहर टीके निर्माण को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगले कुछ दिनों में बड़ा ऐलान होने जा रहा है। अखबार के अनुसार इस साल जनवरी में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। तब तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.5 से 2.5 बिलियन खुराक तक बढ़ा दी थी और 5 करोड़ खुराक का प्रोडक्शन भी कर लिया था। कंपनी ने वैक्सीन ब्रिटेन सहित 68 देशों को निर्यात करना शुरू कर दिया था। हालांकि इसी दौरान भारत में कोरोना से स्थिति खराब होने लगी। पूनावाला ने टाइम्स इंटरव्यू में कहा, हम वास्तव में सभी की मदद के लिए हाँफ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भगवान भी पूर्वानुमान लगा सकते थे कि ऐसा होने वाला है। वहीं ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कोविशील्ड की कीमत को बढ़ाए जाने के आरोप को नकारते हुए पूनावाला ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने इस वैक्सीन को ग्रह पर सबसे सस्ती वैक्सीन बताया। उन्होंने कहा, हमने मुनाफाखोरी की बजाय जो भी बेहतर हो सकता था वो किया है। मैं इतिहास के लिए प्रतीक्षा करूंगा।